सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। होप आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। एक छोटी सी एक्टिविटी हम सभी करेंगे जो हम हमेशा से करते हैं। जल्दी जल्दी आप सभी ने क्या करना है, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है एंड जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड ऑन हो वहां पर आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि आप लाइव वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं। फास्ट आप सभी ने इस एक्टिविटी को डन करना है, मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले एंड सेंड कर दे फास्ट। एंड अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो आप लाइक का बटन प्रेस करके भी मुझे बता सकते हैं। एंड इस यूट्यूब चैनल को भी आप फटाफट सभी के सभी पार्टनर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे की ट्रेनिंग के बिजनेस के अपडेट्स आपको ट्रेनिंग्स डे बाय डे हमारी होती हैं, तो सारी ट्रेनिंग्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप सभी ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है एंड सभी ने इस वेबिनार को डायरी पेन के साथ अटेंड करना है। क्लियर है सभी को? सभी वेबिनार को डायरी पेन के साथ अटेंड करें। देखो वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी वेबिनार होता है, कोई भी ट्रेनिंग होती है, अगर आप उसे विदाउट डायरी पेन अटेंड करते हैं तो वही चीज है, क्योंकि देखो हमारे माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं, क्या चीजें माइंड से मिस हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको राइट डाउन कर लेंगे ना तो वो नॉलेज हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी ने हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेनिंग के अंदर आते हैं डायरी पेन को हमेशा आपने अपने पास रखना है। बाकी आप सभी के साथ में अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छे से सभी ने एक्टिव होकर बैठना है, पूरे वेबिनार को एक्टिव होकर अटेंड करना है। बाकी आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम है आप सभी का Win23 कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, आप ग्रो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा नाम भावना शर्मा है। अपने बारे में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। एंड सेल्फ मेड मिलियनर हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले अगर बात करूँ तो बाय प्रोफेशन टीचर थी। 28 नवंबर 2018 को मैंने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को देखा था। फर्स्ट डे था मेरा जब मैंने सिस्टम को देखा। तो फर्स्ट डे देखो इतना कुछ क्लियर नहीं होता, ठीक है, बट धीरे धीरे सिस्टम की नॉलेज लेना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मुझे इस सिस्टम की नॉलेज आई। एंड इस सिस्टम के अंदर आज अगर बात करूँ 3.5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। एंड 1 से 1.5 साल था फॉरएवर के अंदर जो मेरा स्ट्रगल वाला था। 1 से 1.5 साल के बाद मैंने इस सिस्टम में मैनेजर लेवल को हिट कर लिया था। एंड नाउ आई एम सेल्फ मेड मिलियनर। एंड अगर मैं बात करूँ तो 6 फिगर अर्नर हूँ इस सिस्टम से। एंड अकेली मैं नहीं हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे 6 फिगर अर्नर को क्रिएट कर चुकी हूँ। मैं खुद मिलियनेयर हूँ, 60+ मिलियनेयर्स क्रिएट हो चुके हैं मेरी टीम में। इसके अलावा बात करूँ सिस्टम से फर्स्ट ड्रीम लेकर आई थी खुद की कार का, तो वो ड्रीम मैंने सिस्टम से पूरा कर लिया था। 2 इयर्स के अंदर 17 लाख रुपीस की कार मैंने मेरे मदर को गिफ्ट की। इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला, ग्लोबल रैली टूर के अंदर जाने का मौका मिला। ठीक है, वहां पर और ज्यादा सिस्टम की क्लैरिटी हुई। तो अगर देखा जाए ना फॉरएवर लिविंग से अगर मैं बात करूँ ना, जो भी ड्रीम्स में सिस्टम है, लेकिन मेरे सारे ऑलमोस्ट सभी के सभी ड्रीम्स इस सिस्टम ने पूरे करवाए हैं। ठीक है, सेम आपके भी हो सकते हैं, आपको भी अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आज हो सकता है हमारे बीच में काफी सारे पार्टनर हो जिनका फर्स्ट डे हो। ठीक है, और हम फर्स्ट डे ये चीज सोच ले हमें अभी से लाखों आना स्टार्ट हो जाए या करोड़ों आना स्टार्ट हो जाए, मेरी अभी गाड़ी आ जाए, अभी घर आ जाए, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होगी। वक्त के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमें मिलती है, वक्त से हमें पहले सीखना पड़ता है, हर चीज की लर्निंग लेनी पड़ती है, उसके बाद हम कुछ भी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। ठीक है, एंड आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक पे आते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारी, अगर मैं बात करूं, देखो हमने आज तक जो भी एजुकेशन लिया, जो भी हमने डिप्लोमा, जो भी हमने डिग्री किया आज तक, ठीक है, हमने एकेडमिक नॉलेज तो ले ली, बट हमारी जो बात की जाए फाइनेंशियल नॉलेज, ये मिस है। हमारी एकेडमिक नॉलेज में से हमारी, अगर मैं बात करूं हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी हमने ली है ना, उसने हमें डिग्रीज तो दिलवा दी, बट लाइफ में सरवाइव कैसे करना है, फाइनेंशियल फ्री कैसे होना है, वो हमें कोई नहीं सिखाता। क्योंकि बचपन से एक ही माइंडसेट हमारे माइंड में डाला गया, एक ही चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है, बढ़िया सी पढ़ाई लिखाई के बाद बढ़िया सी नौकरी करो। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो पुअर माइंडसेट हो गया, और हम फाइनेंशियली लाइफ में कभी फ्री नहीं हो सकते इस माइंडसेट से, राइट। तो सबसे पहले क्या चीज है आज का जो बेसिकली टॉपिक है, व्हाई रिच पीपल आर बिकमिंग रिच एंड पुअर रिमेन्स पुअर। आज के टाइम में हमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अमीर होते हुए, है ना, और आपने एक चीज भी देखी होगी, अमीर और अमीर होता जा रहा है एंड पुअर रिमेन पुअर, और जो गरीब इंसान है वो गरीब ही रह जाता है। इसके पीछे ना बिगेस्ट डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिकॉज उस डिफरेंस को अगर हमने खत्म कर दिया तो हम भी रिचेस्ट लोगों के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि देखो इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल एंड रिच।
ठीक है। अभी राइट नाउ हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे हो जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कुछ ऐसे हो जो मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है। जो इंसान पुअर है वो सोच रहा है एटलीस्ट मैं मिडिल क्लास में जाऊं, जो मिडिल क्लास का इंसान है वो सोचता है नहीं यार मैं इसको मिडिल क्लास की दीवार को तोड़ के मैं रिच क्लास में जाऊं। हर एक इंसान अपनी लाइफ में अपडेट होना चाहता है, अपग्रेड होना चाहता है, राइट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी इस गरीबी की रेखा को तोड़ के एक रिच क्लास में जा सकते हैं। क्योंकि देखो आज अगर हम चेक करें टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है ना, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड सर्च करेंगे ना, तो देखो ये भी हमारी तरह ही इंसान है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अदर ग्रह से आए हैं, अदर प्लैनेट से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी तरह ही इंसान है। कभी इनका भी जो पास्ट अगर हम उठाकर देखें ना, अगर हम पास्ट उठाकर देखें तो नाकामयाबी में से ही ये लोग निकले हैं, तब जाके लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कहते कोई भी इंसान पेट से कामयाब होकर नहीं आता, राइट। कोई भी इंसान क्या नहीं होता, पेट से कामयाब नहीं होता, अंडरस्टैंड करिएगा। अगर वो डिफरेंस, मैंने एक चीज बोली ना, अगर एक अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है ना, अगर उस डिफरेंस को खत्म कर देना तो एक गरीब इंसान भी अमीर हो सकता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। गरीब के सबसे ज्यादा गरीब होने के और अमीर के सबसे ज्यादा अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा डिफरेंस उसके बैकग्राउंड का नहीं, उसके माइंडसेट का है। एक चीज बता देती हूँ, कहते हैं रिच पीपल हैव ग्रोथ माइंडसेट। जितने भी अमीर लोग होते हैं ना उनका जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, और जितने भी गरीब लोग होते हैं ना उनका जो माइंडसेट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अब क्या चीज है, एक रिच लोग हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वो अलग अलग क्या चीज है, कहते हैं आई कैन ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, इज दिस रियल इज माय बेस्ट वर्क, ठीक है, दिस वे टेक सम टाइम एंड एफर्ट्स। उन्हें पता होता है कि हर चीज में वक्त लगता है, ठीक है। उन्हें पता होता है कि हर चीज में टाइम लगता है, ठीक है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। लेकिन जिनका फिक्स माइंडसेट होता है ना, वो क्या बोलते हैं, नहीं मेरे लिए बहुत है, मैं इससे ज्यादा, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, द वर्क इज गुड इनफ, बहुत हो चुका है, कांट डू दिस, मैं इसको और नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, अपना फिक्स माइंडसेट कर लिया है। उसके अलावा बात करूं तो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है पुअर लोगों और रिच लोगों के अंदर, तो वो क्या है, वेल्दी एंड एवरेज इंसान के अंदर डिफरेंस क्या है। तो उस डिफरेंस को समझेंगे अच्छे तरीके से, इस पे ही हमने काम करना है, ठीक है। जितने भी इस दुनिया के वेल्दी लोग होते हैं, वेल्दी मतलब रिच लोग, एंड जितने भी इस दुनिया के एवरेज लोग होते हैं, एवरेज मतलब पुअर पीपल्स, राइट, जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव ही नहीं किया, वो आते हैं एवरेज कैटेगरी के लोग, राइट। अब रिच लोगों एंड वेल्दी एंड एवरेज के अंदर डिफरेंस क्या है। जितने भी इस दुनिया के वेल्दी लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हमेशा रीड करते हैं, कहते हैं रीड डेली, ये हमेशा सीखते हैं, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। लेकिन जितने भी इस दुनिया के एवरेज लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं किस चीज में, टीवी देखने में। ये क्या करेंगे, अब देखो टीवी क्या, एक तरीके से टीवी की अगर मैं बात करूं तो टीवी के खिताब अगर मैं देना चाहूँ तो उसको बोलेंगे मैं एक स्टूपिड बॉक्स। पता नहीं ना जाने कितनी सारी चीजें, नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में कितना कुछ आता है सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ टीवी, ठीक है। क्योंकि टीवी में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, और जो चीज हम देखते हैं वैसा हमारा माइंडसेट होता है, ठीक है। और जितने भी गरीब लोग हैं ना, टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं वो, जिसकी वजह से वो गरीब रह जाते हैं। कहते हैं अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, तो अगर आप चेक कर लेंगे ना, जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके घर में कभी भी टीवी नहीं होता। एंड अगर मैं बात करूं, देखो जितने भी इस दुनिया के अंदर जितने भी रिच लोग हैं ना, वो हमेशा ना गोल बना के उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जितने भी इस दुनिया के एवरेज लोग हैं ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में गोल सेटिंग नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता वो लाइफ में आए क्यों है, वो उन्हें पैदा क्यों किया गया है, वो पैदा ही क्यों है इस धरती के ऊपर, उन्हें कुछ नहीं पता। वो बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। कहते हैं कि एक गोल, अगर आपकी कहते एक ऐसी चिट्ठी है एवरेज लोग जिसके ऊपर कोई पता ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई पता ही नहीं है, तो सोच के देखो कि वो चिट्ठी किसी भी एड्रेस पे नहीं पहुंच पाएगी अगर उसके ऊपर हमने कोई एड्रेस नहीं लिखा। तो उसी तरीके से जो, अगर मैं बात करूं ना, कोई गोल नहीं बनाते और गोल ही नहीं होएगा तो पहुंचेंगे कहां तक। लेकिन जितने वेल्दी लोग हैं वो हमेशा अपना गोल बनाकर चलते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं, एवरेज लोगों का काम है बुराई, कमी निकालने का, हर चीज में कमी निकालते हैं, सिस्टम खराब है, सिस्टम में कमी है, कमियां ढूंढते हैं ये। एंड जितने भी रिच लोग हैं कभी भी कमियों पे फोकस नहीं करते, ये कभी भी किस पे फोकस नहीं करते, कमियों पे फोकस नहीं करते, कमियां नहीं निकालते, ये हमेशा क्या करते हैं, एप्रिशिएशन इनके अंदर होता है, कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा करते हैं, राइट। और ये हमेशा रेडी रहते हैं एम्बैरेस चेंज, इनको चेंज बहुत पसंद है, बदलाव बहुत जरूरी है लाइफ में, बट ये
चेंज होने से डरते हैं एवरेज लोग कि यार मुझे चेंज होना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, इनके अंदर फियर ऑफ चेंज होता है, ठीक है, चेंज का फियर ये अपने अंदर रखते हैं, डर रहता है इनके अंदर। और जितने भी इस दुनिया के रिच लोग हैं ना, ये हमेशा छोड़ देते, फॉरगिव, ये मूव ऑन कर जाते हैं बहुत जल्दी। एंड जितने भी एवरेज लोग होते हैं, ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं, खुंदक है ना, अंदर ही अंदर पाल के रखते हैं, कभी भी छोड़ेंगे नहीं किसी चीज को। इनके लाइफ में कुछ हो गया तो उसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अगर वही चीज, अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है, प्रेजेंट में आगे बढ़ना है, तो पहले आपको आपका पास्ट छोड़ना पड़ेगा। बट ये पास्ट नहीं छोड़ना चाहते अपना, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज हमें भी करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं बात करूं वेल्दी लोगों की, हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं, है ना, जिससे क्या चीज हो, जिससे ज्यादा ग्रोथ हो, आइडियाज के बारे में बात करेंगे। और जितने भी इस दुनिया के एवरेज लोग हैं ना, ये कभी भी आइडियाज के बारे में बात नहीं, ये लोगों के बारे में बात करेंगे। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, इनका सिर्फ माइंडसेट ही होता है, लोगों की बातें करते हैं, उन्हीं के बारे में बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं, वेल्दी लोग कंटिन्यूसली लर्निंग करते हैं। ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सीखते हैं, राइट। एंड जितने भी नाकामयाब लोग हैं, एवरेज लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, हमें सब पता है, हमें मत सिखाओ। इनका माइंडसेट कैसा है कि हमें सब कुछ पता है, थिंक दे नो इट ऑल, इन्हें सब कुछ पता होता है, इन्हें ये चीज लगती है, ठीक है। और क्योंकि ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने ये चीज बोल दी कि मुझे ये नहीं पता तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, तो ये पूरी जिंदगी बेवकूफ बने रहते हैं। कहते एक बार बेवकूफ बन जाओ लाइफ में, है ना, पूरी जिंदगी में बेवकूफ बनने से बढ़िया तो है। अब क्या चीज है कि एक बार दिखा दिया कि मैं समझदार हूँ, एक बार दिखा दिया मैं समझदार हूँ, मुझे इस चीज का पता है, जबकि आपको नहीं पता। उस चीज से क्या हुआ कि आपने एक बार तो समझदार, लेकिन आप अपने लिए क्या हो गए, लाइफ टाइम के लिए बेवकूफ हो गए, राइट। और क्या चीज है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेलियर। ये क्या करते हैं, जितने भी वेल्दी लोग हैं ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर लाइफ में फेल हुए ना, तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी एवरेज लोग हैं ना, ये ब्लेम गेम खेलते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं दूसरे को, ब्लेम अदर फॉर देयर फेलियर। अगर फेल हो गए लाइफ में तो इसकी वजह से फेल हुआ, उसकी वजह से फेल हुआ, ठीक है। ये क्या करते हैं, जस्ट ब्लेम गेम खेलते हैं। मेरी मम्मी ने नहीं मुझे कुछ बड़ा करने दिया, पापा ने नहीं मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। इनका माइंडसेट कैसा होता है, ब्लेम गेम खेलने का, ठीक है। मेरे घर में पैसे नहीं थे इसलिए मैं गरीब रह गया, ठीक है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब लाइक इस तरीके के ब्लेम्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, बिगेस्ट डिफरेंस तो यही है एक गरीब और अमीर के बीच में। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को अगर खत्म करना है तो हमें जो एवरेज लोग करते हैं ना, उनकी जो हैबिट्स हैं उन्हें बदलकर वेल्दी वाली हैबिट्स अपने अंदर बिल्डअप हमें करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं बात करूं ना, गरीबी और अमीरी के पीछे एक रीजन है कि इनकम सोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिच पीपल क्या करते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होते। लेकिन जितने भी इस दुनिया के गरीब लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं। जॉब करते हैं, सैलरी आएगी तो खर्चा चलेगा, ठीक है। वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी, कहते हैं गरीबी रेखा से सिर्फ एक कदम आगे होते हैं, बट है ये भी गरीबी, अंडरस्टैंड करिएगा। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। कहते हैं इफ यू सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अब अंडरस्टैंड करिएगा इस चीज को कि हमें आगे कैसे, हम लाइफ में आगे ज्यादा, जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वॉरेन बफेट है इस दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर, एक चीज बोलते हैं, कहते हैं नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। क्योंकि अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपकी लाइफ सबसे बड़े हैवी रिस्क में है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड है ना, तो आप एक बहुत ही रिस्की लाइफ को जी रहे हैं। अंडरस्टैंड करिएगा कि जो इंसान कमा रहा है, भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, उस दुनिया से चला जाता है, इनकम नहीं आती रहेगी, इनकम बंद हो जाएगी। और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो फ्यूचर का देखकर चलते हैं, उन्हें पता है कि देखो फेलियर भी आ सकता है, तो वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। अब रिलायंस जियो की बात करूं, रिलायंस ने एक सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी, एक बिजनेस थोड़ी है रिलायंस का, रिलायंस अंबानी का एक बिजनेस थोड़ी है, उसने कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किए। उसने जियो भी बनाया है, उसने डिजिटल भी बनाया है, जहां पर
अपना रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, ट्रेंड्स भी बनाया है जहां पर शॉपिंग के लिए क्लॉथ्स वगैरह भी मिलते हैं, और अंबानी की अगर मैं बात करूं पेट्रोल पंप्स भी है। अंडरस्टैंड करिए कि वेरियस इसके सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। और क्या चीज है, व्हाट पुअर पीपल आर डूइंग, अब कर क्या रहे हैं, दे डिपेंड ऑन सिंगल इनकम एंड डिपेंड ऑन एक्टिव इनकम। सिंगल इनकम मतलब एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम वो होती है जब हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है, तभी हमें एक्टिवली, जब हम वर्क करेंगे तभी हमें इनकम आएगी। मतलब क्या चीज, अगर हम जब तक हम जॉब पे जाएंगे तभी हमें सैलरी आएगी, जॉब पे जाना बंद कर दिया सैलरी आनी बंद हो जाएगी। मतलब क्या है कि एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक्टिव इनकम के ऊपर। एंड यहाँ पे एक नीचे चीज लिखी है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, एक राय दी है जॉन पॉल गेटी ने, कहती यू विल नेवर गेट रिच फॉर रिच वर्किंग फॉर समवन एल्स। आप जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं हो सकते अगर आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करिएगा, अपने लिए काम करेंगे तभी आप लाइफ में रिच हो पाएंगे। अंडरस्टैंड करिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मैंने एक चीज पहले भी बोली थी, पढ़ाई लिखाई के बाद आज हमारा जो बेसिकली माइंडसेट किस चीज के पीछे दौड़ता है, हम सोचते हैं कि हम एक बढ़िया सी नौकरी ले लूं। एंड आज आपको पता ही कि जॉब वालों का हाल क्या है, ठीक है। अभी शुरुआत है, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। बिलियन, मैं बात करूं ना, मिलियंस के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसकी रेशो कम नहीं और इसकी रेशो बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की। एंड इसके अलावा बात करूँ, ये सारी की सारी चीजें क्यों, क्योंकि मैं बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि पढ़ाई लिखाई करके बड़ी ऐसी नौकरी पकड़ लो, जिसने हमारी सोच को बहुत छोटा कर दिया है। किसी से भी पूछो, हाँ जी क्या करना है लाइफ में, बस एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है। माइंड में क्या चीज है, एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए तो क्या है, लाइफ सेट है। उसी के यहाँ पर कहते हैं बेटा जितनी चादर उतने पैर पसारो। और क्या आज सोच बना दी गई है कि ज्यादा बड़ा मत सोचो, छोटी सोच यहीं पर कर दी गई है, जितनी चादर उतने पैर। अंडरस्टैंड करो, ये हमें कोई नहीं बोलता कि चादर बड़ी ले लो, क्यों पैर पसारने उतने जितनी चादर है, चादर को बड़ा कर लो, जितने मर्जी पैर पसारो, कोई नहीं हमें बोलता, क्योंकि सोच ही बहुत छोटी है। ज्यादा बड़ा मत सोचो, है ना, कहते ज्यादा आसमान की तरफ मत देखो। ऐसे बहुत सारी होते हैं। हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि नीचे वाले से देखो कि तुम नीचे वाले से तो बेटर हो, ठीक है, और ऊपर वाले से हमें जेलिसी करना सिखाते हैं, ठीक है। उल्टा सिखाना क्या चाहिए, नीचे वाले का हाथ पकड़ो, उसको अपने बराबर लेके, और ऊपर वाले से सीख लो, लर्निंग लो, इंस्पिरेशन लो कि वो कैसे आगे बढ़ा। उल्टा ही है लेकिन, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट स्मॉल थिंकिंग, राइट। अब क्या चीज है जॉब, जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइन अदर बिजनेस, किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, वहां पे क्या मिलेगी, सिर्फ एक सैलरी मिलेगी जिसमें कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अंडरस्टैंड करिएगा, दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, यू वर्क फॉर इनकम, आपको पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, पैसे के लिए वर्क करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या चीज है, दिस इनकम इज बेस्ड ऑन टाइम यू वर्क। ये इनकम आपकी उस चीज पे बेस करती है, उस चीज पे डिपेंड होती है आप कितना टाइम काम कर रहे हैं। नो मनी व्हेन यू स्टॉप वर्किंग, आपको पैसा आना बंद हो जाएगा जब आप काम करना बंद कर देंगे। इट रिक्वायर्स नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी एक जॉब के लिए, जॉब लेने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन जॉब के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले स्टडी पे। अंडरस्टैंड करो, पहले आप पहली से 12वीं तक स्कूल गए, पैसा लगा, फिर उसके बाद आपने डिग्री करी 3 साल, फिर कॉलेज गए, टोटल हो गए 15 साल, पैसा लगा। 2 साल आप गए कोचिंग में, 17 साल हो गए, पैसा लगा। अंडरस्टैंड करो, 17 सालों में लाखों रुपए स्टडी पे इन्वेस्ट कर देते हैं, बट लाखों रुपए की नौकरी नहीं है। या जिस स्कूल के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज स्कूल का प्रिंसिपल या कॉलेज का डीन हमें कभी भी अपना स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं देगा कि हाँ आप यहाँ से स्टडी करके जाओ और आपका फ्यूचर सिक्योर है, कोई नहीं करके देगा। अंडरस्टैंड करें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरी होती है पैसिव इनकम। पैसिव की इनकम के अंदर फर्क क्या होता है, पैसिव इनकम वो होती है हम काम नहीं भी कर रहे तब भी हमें इनकम आ रही है। कहते हैं यू इनकम सोर्स वर्क्स टू गिव यू रिटर्न्स, ठीक है, यू इनकम सोर्स वर्क्स टू गिव यू रिटर्न। यहां पर आपको रिटर्न आता है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस। आप अगर प्रेजेंट भी नहीं हो ना तब भी आपको इनकम आएगी। यू अर्न इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, तब भी आप अर्न कर रहे हो, सोते हुए भी पैसा आएगा, पल के झपकाते हुए भी आपको पैसा आएगा। पैसिव इनकम वो होती है जब आप काम नहीं भी कर रहे, ठीक है। इट रिक्वायर्स इनिशियल टाइम,
एंड एफर्ट्स बिफोर सीइंग रिजल्ट्स। इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। इतना टाइम लगता है कि एक नॉर्मल इंसान उतना टाइम वेट करना नहीं चाहता, सिंपल सी चीज है। एवरेज इंसान क्या सोचता है, मुझे अभी के अभी आ जाए, अभी के अभी मिल जाए, बट हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जल्दबाजी बहुत ज्यादा करता है अपनी लाइफ में। जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, जिंदगी में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग पेशेंस रखते हैं, हमें सिंपल से एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना चाहूंगी। आपने देखा होगा एक जगह पे आपने अनाज की खेती देखी होगी। कहते हैं एक तरफ अनाज की खेती और एक तरफ आम का पेड़। अनाज की खेती के लिए क्या चीज है, आपको रेगुलर प्रोसेस करना पड़ेगा। 6 महीने में फसल, बीज बोओगे, फिर फसल बनेगी, फिर कटाई होएगी, उसके बाद फिर आपको कुछ रिटर्न आएगा। मतलब क्या चीज है, हर बार आपको सेम प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आम के पेड़ की अगर बात करें, एक बार गुठली बो दी, पानी दिया उसको, पेशेंस रखा, सब्र रखा, क्या किया, पेशेंस रखा, सब्र रखा। हो सकता है साल तक आम ना आए, 2 साल तक ना आए, 3 साल तक ना आए, लेकिन जब वो आम देने स्टार्ट करेगा ना, जब उसने आम देना शुरू किया ना, तो जिंदगी भर आम देता रहेगा आपको। वही होती है पैसिव इनकम, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने में वक्त लगता है, लेकिन एक इनिशियल टाइम लगता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है ना, जब उसका रिजल्ट आता है, आपको हर महीने काम करने की जरूरत ही नहीं है, फ्री हो जाते हो, टोटली फ्री हो जाते हो। इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, ये पैसिव इनकम पे ही काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखो किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ना इस चीज को ध्यान से समझिएगा, माइंड के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी लाइफ की कैलकुलेशन। मैं बोलूंगी लाइफ की कैलकुलेशन है, अंडरस्टैंड करना है आपने ध्यान से। देखो, एक अमीर इंसान क्यों है आज अमीर, और गरीब इंसान गरीब क्यों आज, उसके पीछे वो अपने वक्त को यूज कैसे कर रहा है अपना। सबको ऊपर वाले ने 24 घंटे का टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि अंबानी के इतने सारे बिजनेस है तो ऊपर वाले तू ज्यादा काम करता है, तू जा 26 घंटे ले ले। या एक मंदिर के बाहर भिखारी है, तो उसको ऊपर वाले ने बोला कि तू बस मांगता है, तू 18 घंटे ले जा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। एवरीवन हैव इक्वल टाइम, सबके पास कितना बराबर टाइम है, सबको ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए। बट कोई अपने 24 घंटे का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, तो कोई किसी तरीके से करता है। अब हम बात करते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। अब किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान अपना उम्र, अपने ये जो 24 घंटे ना कैसे यूज करे उसको समझेंगे हम, ठीक है। इसके 24 घंटे, ये जो अपने जीवन के अंदर जो अपना वक्त है ना, ये यूज किस तरीके से कर रहा है, इसी से ये अमीर बनता है और इसी से ये गरीब बनता है। ध्यान से समझिएगा, एक एवरेज एज अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल इंसान की काम करने की 20 से 60 साल की होती है, मतलब 40 साल काम करता है। एक एवरेज इंसान क्या करता है और एक बिजनेसमैन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। एक एवरेज इंसान मान के चले कि मिनिमम 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। और 7 नहीं, चलो 2 दिन उसकी छुट्टी की निकाल दी, सरकारी नौकरी कर रहा है ये, 5 दिन भी अगर एक नॉर्मल इंसान काम पे जाता है, तो एक हफ्ते का जो काम बनता है वो 40 घंटे बनता है। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 में से 2 हफ्ते छुट्टी के निकाल दो, और 50 हफ्ते भी अगर ये नॉर्मल इंसान काम पे जा रहा है, तो 50 को हम 40 से इंटू करेंगे तो 2000 घंटे एक नॉर्मल इंसान अपने एक साल में काम करता है। पूरी जिंदगी में 40 साल काम करता है एटलीस्ट, 40 को हम 2000 से इंटू करते हैं जब, तो 80,000 घंटे बनता है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी लाइफ में कितना काम कर रहा है, 80,000 घंटे, ठीक है। 80,000 घंटे काम करे, इसीलिए वो मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड में रह जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो क्या करता है, वो एक फैक्ट्री ओपन करता है, वो एक कंपनी ओपन करता है। आप देखना, हम कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं, वहां पे हम अकेले नहीं होते, वहां पे बहुत सारे वेरियस एम्प्लॉयज होते हैं। या हम एक सरकारी दफ्तर में हमारी जॉब लग जाते हैं, तो वहां पे सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे वहां पर एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसने एक फैक्ट्री कंपनी खोलने में पहले इन्वेस्टमेंट कर दी 200-300 करोड़ की, ठीक है। फिर फैक्ट्री खोल ली, उसके बाद हमारे जैसे 10,000 लोगों को, टैलेंटेड पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों को काम पे रखा, सबसे कराया 8-8 घंटे काम, ठीक है। एक बिजनेसमैन का यहाँ पर क्या हो गया, अब 10,000 लोगों से 8 घंटे काम कराएगा, तो एक बिजनेसमैन का एक दिन का 80,000 घंटे काम हो गया। वहीं पर एक नॉर्मल इंसान का पूरी जिंदगी का था। अब इसका एक दिन का काम 80,000 घंटे हो जाता है, इसलिए इंसान अमीर है। और एक इंसान जिसका पूरी जिंदगी का 80,000 घंटे काम हो रहा है, इसलिए वो गरीब है। अर्निंग डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। एवरेज एज जैसे मैंने बताई 20 से 60 साल की, मतलब 40 साल। अब एवरेज पीपल क्या करते हैं, आप सोच के देखो, अगर 50,000 रुपए महीना कमा रहे, कितना 50,000 रुपीज मंथ कमा रहे हैं। बहुत रेयर होते हैं आज के टाइम में 50,000 कमाने वाले, बहुत ही रेयर, ठीक है। चलो फिर भी आप कमा रहे हो, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं।
सोचो 50,000 रुपए हम एक महीने में कमाते हैं तो 12 महीने के हो गए 6 लाख रुपए, मतलब 6 लाख हमने साल में कमाए। 6 लाख को अगर हम 40 से करें, मतलब 40 साल से इंटू करें तो बनता है 2,40,00,000। अब 2,40,00,000 को अगर हम 80,000 घंटे से डिवाइड करें तो 300 रुपए एक घंटे का काम बनता है। मतलब एक घंटे की जो दिहाड़ी बनती है ना वो 300 रुपए बनती है। ये किसकी बात कर रही हूँ, जो 50,000 रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में लोग 300 रुपए एक दिन की दिहाड़ी ले रहे हैं, 9,000 10,000 सैलरी में काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक घंटे की नहीं है, रियलिटी में अगर मैं बात करूँ ना, एक दिन की इनकम है एक नॉर्मल इंसान की। 90% लोगों का आज ये काम है, ठीक है। इट मीन्स कि 9,000 10,000 वो क्या करता है, महीने में अर्न करता है। आगे आइएगा, जिसके अंदर सोचो 9-10 हजार रुपए अगर वो महीने का अर्न कर रहा है, ठीक है, तो 9-10 हजार को अगर हम करें 40 साल से इंटू, तो मैं अगर बात करूं ना 1 करोड़ भी नहीं बन पाता। कितना, 1 करोड़ भी नहीं बन पाता। अगर कोई 10,000 रुपए भी कमा रहा है ना तो उसका 1 करोड़ भी नहीं बनेगा पूरी जिंदगी की कमाई। और जिसके अंदर मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, बच्चों की एजुकेशन, और सोचो चलो 50,000 भी कमाते हैं, हमने 2,40,00,000 भी पूरी जिंदगी में कमा लिया, ठीक है, तब भी सपने पूरे नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो बच्चों को पढ़ाना भी है, घर भी लेना, गाड़ी भी लेनी है, मैरिज भी करनी है, रिटायरमेंट, उसके बाद हेल्थ इशू हो गया। मतलब क्या चीज आज के टाइम में ना, हम पूरी जिंदगी में जो भी बचत करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, जो भी बचाते हैं ना, एट द एंड आज बीमारी ऐसी लगती है शरीर में, सारा का सारा पैसा हॉस्पिटल में निकल जाता है। अंडरस्टैंड करिएगा। और यहाँ पर भी क्या चीज है, 2,40,00,000 का ये इंसान तब कमा पाएगा जब ये 40 साल तक काम करेगा। सोचो इससे पहले इसके साथ कुछ हो गया, इसके हाथ पर चलने बंद हो गए, सैलरी आना बंद हो जाएगी, कितनी रिस्की लाइफ जी रहा है। बट एक बिजनेस ओनर क्या करते हैं, 80,000 घंटे, 80,000 घंटे का उसका अगर एक दिन का काम हो रहा था 300 रुपए, उसकी अगर एक घंटे की दिहाड़ी है तो 2,40,00,000 उसकी एक दिन की कमाई है। फर्क आपको पता लग गया। सॉरी, सारा का सारा फर्क है वर्कहोलिक मेंटालिटी का। क्या चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग और एवरेज लोग क्या करते हैं, है ना। एवरेज लोग क्या करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं। एवरेज लोग क्या करेंगे, 40+ फॉर्मूला, ये क्या करेंगे, 40 घंटे काम करेंगे एक हफ्ते में। कितना, 40 घंटे काम करेंगे। लेकिन जो कामयाब इंसान है ना, वो 40+ घंटे काम करेगा, वो 59 आवर्स प्लस वीक करेगा, 70 घंटे से ज्यादा काम करेगा, 80 घंटे से डबल काम करेगा, तभी वो इंसान लाइफ में मिलियनेयर बन पाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन एक नाकामयाब इंसान है, वो 40 घंटे हफ्ते में काम करता है, हाँ जी, 40 घंटे हफ्ते में काम करता है, इसीलिए वो एवरेज रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने टाइम कहाँ दिया, टाइम उसने जॉब में दिया। अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। तो आज चूज कर ले आपका ट्रैक। आज क्या करना है, आप सभी ने अपना ट्रैक चूज करना है, कौन सा ट्रैक पे आप जाना चाहते हो। बी एन एंटरप्रेन्योर नॉट एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर बनो, एम्प्लॉय ना बनो। अब एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे, और सबसे पहले तो देखो अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो देखो अमीर लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो, उनके ट्रैक को फॉलो करना स्टार्ट करो। और अगर एम्प्लॉय बने रहना तो देखो पुअर है ही, ठीक है, पुअर लोगों को फॉलो करके ना, और पुअर लोगों के ट्रैक पे चल के कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं होने वाले। इस चीज का ध्यान रखना। कहते पुअर इंसान पुअर इसीलिए क्योंकि वो गरीब की सुनता है, अमीर इंसान इसीलिए अमीर है क्योंकि वो अमीर की सुनता है। और कहते हैं जे पॉल गेटी, इफ यू वांट टू बिकम रिच, अगर आपको जिंदगी में अमीर होना है ना तो उस शख्स को ढूंढे जो अमीर है, और वो करना स्टार्ट कर दे जो वो कर रहा है, एंड वन डे यू विल बी रिच। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अमीर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि क्या होएगा, संगत का असर पड़ेगा। आपने एक चीज सुनेगी, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। अब वही चीज है कि अमीर लोगों के बीच में रहना स्टार्ट करोगे, उनको सुनोगे, उनको फॉलो करोगे, तो माइंडसेट आपका भी सेम वैसा होगा। माइंडसेट सेम हो गया तो लाइफ भी सेम हो जाएगी। तो आज से क्या कर लेना, सबसे पहले तो देखो जी अपनी संगत को चेंज कर लेना, ठीक है। एंड मैंने जो ऑलरेडी बताया, सबसे बड़ी चीज दैट इज अवर माइंडसेट। माइंडसेट की गेम है सारी की सारी। तो माइंडसेट को चेंज कर लेंगे तभी लाइफ में ज्यादा बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। तो आज के इस वेबिनार के अंदर होप आपने एक चीज सीखी होगी, अगर हमें जिंदगी में अमीर होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी हमें। एक तो अमीर लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, एक तो क्या करना पड़ेगा, रिच लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और दूसरी चीज क्या, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा। और जो भी एवरेज लोगों की जो भी क्या थी सोच थी, एवरेज लोगों का जो भी माइंडसेट था ना,
और जो रिच लोगों का माइंडसेट था, हमें क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट को बदल के जो हैबिट्स अमीर लोगों की हैबिट्स थी उन्हें अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। और बाकी आज का जो वेबिनार था वो यहीं तक, हमारी स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एंड फॉलो भी कर लें। एंड जैसा भी वेबिनार रहा, शॉर्ट था, ठीक है, बट सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हो वेबिनार से। शॉर्ट था, बाकी जैसा भी वेबिनार लगा आपको, जो भी चीज आपने सीखी, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे आईडी मुझे मेंशन कर सकते हैं। एंड जिसकी भी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी, मैं अपनी स्टोरी पे आपकी स्टोरी को जरूर मेंशन करूंगी। क्लियर है सभी को? और इसके अलावा हमारा ऑफिशियल पेज है Win23 कम्युनिटी का, ये तो हमारा यूट्यूब वाला पेज है, ठीक है, चैनल है। और आप हमारा ऑफिशियल पेज भी क्या कर ले, फॉलो कर ले। हर रोज इस पे डेली लाइव सेशंस होते हैं, जिससे आपका माइंडसेट और भी ज्यादा क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, माइंडसेट ग्रो होगा तो ये बाकी हमारा Win23 का ऑफिशियल पेज है, इसको फॉलो कर लें। एंड मेरी पर्सनल आईडी पे आप मुझे मेंशन कर सकते हैं जो भी आज के वेबिनार में आपने सीखा। क्लियर है सभी को? बाकी चलो हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। बस अपनी लर्निंग पे फोकस करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि इंसान सीख के बहुत कुछ कर सकता है, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और बिना सीखे कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। तो सीखना जरूरी है। ठीक है, सीख के कि इंसान प्लेन तक उड़ा सकता है, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। ठीक है, तो आज अगर हम कामयाब हैं तो हमने सीखा है। सारे का सारा रीजन क्या अगर पूछा जाए ना, तो सब कुछ है सीखा, सारी की सारी लर्निंग की वजह से है। जितनी अच्छी लर्निंग करी आज, उतनी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो सेम आपकी भी होगी। ठीक है, एंड बाकी चलो मैं सेशन को क्लोज करती हूँ अपनी साइड से। नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट चैंपियंस।